सतारा ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। आगे का वेदर आप देख रहे हो कि इट्स वेरी वेरी क्लाउडी, रोड भी गीले हैं, तो उसका मतलब बारिश यहाँ पे काफ़ी अच्छे से होके गया है। तो मैंने क्या किया है कि आई एम कैरिंग अ पावर बैंक फ्रॉम पेट्रोनिक्स 20,000 mAh। तो मैंने सोचा कि क्योंकि सी द GPS डिवाइस, एज आई सेड अर्लियर, कि मेरा GPS डिवाइस इज़ नॉट hardwired, so because I don't want the device to be always on my bike, so what I did is मैंने उसको अपने पावर बैंक से कनेक्ट कर लिया। सो इट इज़ राइट नाउ withdrawing through this well, it is withdrawing power from my power bank, which is sufficient amount of power even if it runs for almost around 6 to 8 hours. I mean, this is the first time I'm trying it, but let's see कैसे काम करता है। तो इससे आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगा कहाँ पे कैसा किस तरीके का टर्न वगैरह है, उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा। So yeah, this device is completely waterproof, but the wiring is not. Obviously, if it is exposed to this particular port जो कि 12 वोल्ट 3 एम्पियर का पोर्ट है, जो होंडा ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। आई मीन होंडा ने जगह दिया था एंड प्रोविज़न दे दिया था कि उसको कनेक्ट करो, बट देन होंडा का ऑफिशियल एक्सेसरीज भी आता है, विच इज़ अ लिटिल स्लो in terms of charging, but then I preferred that only. अच्छा हुआ मैंने रेनकोट नहीं पहना। अभी देखो यहाँ पे पूरा सूखा है, मतलब बारिश से उतना सा पैच भी हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है एक 5-6 किलोमीटर का पैच, उसके बाद ये सूखा है। राइडिंग गियर पहनने के बाद उसके ऊपर अगर मैं रेनकोट डालूंगा ना तो गर्मी बहुत होगा, तो इसलिए मैंने सोचा लेट मी टेक दैट रिस्क। इन केस अगर आगे चल के बहुत ज़्यादा बारिश होता भी है तो आई विल स्टॉप समवेयर एंड आई विल put on the raincoats. But yeah, again beautiful weather. आप जैसे देख पा रहे हो कि हम लोग सतारा में जस्ट सतारा का आई थिंक टोल का पीछे चला गया, जस्ट एंटरिंग सतारा। ये जो पहाड़ है राइट हैंड साइड में, ये आई डोंट नो आपको कितना अच्छे से दिख रहा होगा कैमरे में, बट दिस पर्टिकुलर हिल इज़ द सिग्नेचर ऑफ सतारा। जब ये हिल आपको दिखने जाए इसका मतलब आप समझ लो कि आप सतारा में एंटर कर रहे हो। दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाई, क्योंकि मैं हमेशा GPS डिवाइस यूज़ नहीं करता हूँ। इस रूट पे बहुत बार गाड़ी चला चुका हूँ, आई डू नॉट यूज़ GPS अ लॉट, बट हाँ कुछ कुछ जगह में काम तो आता है। इट इज़ होल्डिंग अप प्रीटी गुड। एक छोटा सा ग्रीन कलर का मेरे पास लूप वेल्क्रो है, जिसको मैंने ऐसे रैप कर दिया ताकि ये वायर ज़्यादा फ्लटर ना करे, एंड इट इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। बट यहाँ पे बारिश हो रहा है अचानक से, रेनिंग यार। देखो मतलब वहाँ पे बारिश हुआ, फिर यहाँ पे बारिश हो रहा है। आई हैव टू स्टॉप नाउ एंड वेयर माई रेन गियर, देयर इज़ नो अदर वे। सामने बहुत ज़्यादा बारिश है शायद। देखो फिर बारिश ख़त्म हो गया थोड़ा 5 सेकंड के लिए आया फिर चला गया, बट आगे आई थिंक बारिश मिलेगा। अब तो मिलना ही चाहिए, रेनकोट पहना जो है हमारे पुराने राइडिंग ग्रुप पे एक बंदा था, आई कैन नॉट टेल हिज नेम, बट ही यूज्ड टू से, he used to ride an R15 and he used to say that कि if you do not ride in rain then you do not ride at all बारिश में ही गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हो भी सकता है, यू नेवर नो, बट हाँ मुझे तो आई डू एंजॉय इट। बट देन बारिश में गाड़ी चलाते चलाते व्लॉगिंग इज़ अ बिट रिस्की, बिकॉज ऐसा ना हम लोग जब व्लॉग करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर रहता है, हम लोग बातें करते रहते हैं आप लोगों से, जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर कंटिन्यूसली इंगेजिंग विद आवर ऑडियंस और विद आवर व्यूअर्स। तो नॉर्मल टाइम में इट बिकम्स ईजी, बट बारिश में थोड़ा चैलेंजेस आ जाता है। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, अरे पीछे बोट था वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का, यहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ, ये जंगल वंगल है क्या? इधर शेर भालू वालू आ जाएगा। ओके सो ये वाला जो टर्न है ये है कराट के आगे। कराट में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज फ्लाईओवर का काम चालू है एक साइड से। तो ये कराट से आगे आने के बाद यू विल हैव अ बेसिकली सर्विस लेन, जहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, एंड देन फिर से इस तरफ आने के बाद सर्विस लेन से थोड़ा बैक साइड जाना पड़ेगा, पीछे साइड में जिस तरफ से अब आए थे, और वहाँ से फिर देन
लेफ्ट शायद कटना है, दैट्स व्हाट गूगल मैप इज टेलिंग मी। गणपतिपुले 156 किलोमीटर है, वाह। रत्नागिरी 136 किलोमीटर। बीच वाला क्या है देखने तो 56 किलोमीटर। मलकापुर, हाँ मलकापुर इज ऑल्सो अ प्लेस। हाँ तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस इज द रोड, लेट्स गो। यहाँ से बेसिकली सारे विलेज टाइप के रोड जो है वो यहाँ से शुरू हो गए। इट्स एन इंटरनल, सो वी हैव मूव्ड आउट फ्रॉम हाईवे। 34 किलोमीटर्स दिखा रहा है। घोड़े पंचगनी का जो हिल व्यू पॉइंट है जो कि मैंने मैप पे मार्क किया है वो 34 किलोमीटर 48 मिनट्स दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से अभी हमको ये वाले रूट से जाना है। ओके, दो रूट दिख रहा है, एक ये और एक ये। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा रूट अच्छा रहेगा। यही रूट दिखा रहा है गूगल मैप पे। उसके अलावा सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के सामने खड़े हैं, देखो सब मुड़ मुड़ के देख रहा है बाइक की तरफ। So guys, this is the plateau which I was talking about. As you can see, it's beautiful. अभी कुछ देर पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग या क्लाउड नहीं था। अभी ये वाला विंड मिल पूरा का पूरा फॉग में, ऑलमोस्ट फॉग में कवर हो चुका है, बट इट्स क्लाउडी। ये वाला प्लेट्यू भी अच्छे से दिख रहा था, बट देन नाउ इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड अंडर द क्लाउड। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ड्रिजलिंग भी शुरू हो गया है। ये जगह में कोई आता नहीं मोस्टली, सो आई थॉट के चलो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी गाड़ियों का ट्रेल मार्क्स नहीं है। बट दिस लोकेशन इज़ अमेजिंग, रियली अमेजिंग। आई वंडर जब यहाँ पे थोड़ा धूप आएगा, अगर ये क्लाउड हट गया, एंड देन ब्लू स्काई एंड दिस ग्रीन लश ग्रीन फील्ड विल लुक जस्ट ग्रेट। एक्चुअली मैंने यूट्यूब में जितने भी वीडियोस देखे थे सभी में यही चीज़ें दिखाया गया था कि दे हैव ईदर केम जस्ट आफ्टर द रेन और मे बी ड्यूरिंग द रेन। बट ड्यूरिंग द रेन में तो हाँ इस टाइप का कंडीशन रहेगा। सी द क्लाउड्स, दे आर स्लोली कमिंग इन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। My camera is shaking because of the wind. यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है नीचे। This is the village. I think this is the Gude village, I believe. Actually ये वाला point that is the main point उस तरफ। But फिर I thought के let's come over here and check it out because यहाँ पे कोई था नहीं, बहुत शांत था ये जगह। Can you see the small flowers which are there? Naturally उगे हैं। It's very beautiful. आई डोंट नो विच टाइप ऑफ फ्लावर इट इज़। सो ये जो फील्ड है इसमें देखोगे आप पूरा वाइट फ्लावर से घिरा हुआ है, हल्का छोटे 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 वाइट फ्लावर से घिरे हुए। आई विल गो टू दैट साइड आफ्टर दिस एंड आई विल ऑल्सो शो यू द ट्रेल बिकॉज मेरे कैमरा का बैटरी अगेन ख़त्म हो गया था, तो आई कुड नॉट शूट द ट्रेल। बट while going back I'll make sure that I'll shoot the trail. But yeah, this is what Gude Panchgani is, or Gude Plateau you can say also. बट गाइस आप लोग जब भी इस टाइप के लोकेशन में आओ थोड़ा संभल के आना, बिकॉज लोकल पीपल में डू अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस के अरे, बिकॉज गियर में देख के ही लोगों को थोड़ा शक होने लगे। शक नहीं, मतलब दे थिंक दैट कौन आ गया बाहर से। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर कमिंग टू सच प्लेसेस। लोगों से झगड़ा वगैरह मत करना, प्यार से समझाना। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर योर गाइस सेफ्टी जस्ट सिटिंग इन। देखो ये वाला जो है ट्रेल है, यहाँ पे मोस्टली ट्रक्स ही आते हैं विंड मिल्स के काम वगैरह करने के लिए। ट्रक्स या
4 व्हीलर वगैरह में कोई काम वगैरह में आता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ नेचुरल ट्रेल जो कि गाड़ी जा के बना है. बस मैं ना गिर जाऊं, मुझे वही डर है. दिख रहा है आपको वाइट वाइट जो पूरा फ्लावर्स है, स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स है. जब आप दूर से देखोगे तो अच्छा लगेगा. अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो देखो, ये देखो शिव रोड के ठीक बाजू में ही एकदम वाइट 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 फ्लावर्स है. यहाँ से भी तो कोई एक अच्छा वाला रोड दिख रहा है मुझको. दिस इज़ अ नाइस रोड. अच्छा, तो फिर मैं मतलब गांव वगैरह के अंदर से आया, मे भी हो सकता है उसकी वजह से शायद अलग रोड मिला. वो देखो आगे एक बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आगे वाला जो व्यू पॉइंट है. वाह यार, दिस इज सच एन अमेजिंग व्यू. पूरा कोहरा है इसके अंदर. इट्स लाइक कंप्लीटली वाह. आई एम श्योर आप लोगों को विंड नॉइज बहुत आ रहा होगा. पता नहीं. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सेट द कैमरा एंड द माइक. देखते हैं. बहुत खूबसूरत लग रहा है यार. इधर में भी लोग रहते हैं. सी स्मॉल स्मॉल देखो जो हट्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं. वेरी नाइस. आगे भी तो कहीं पे कुछ तो एक अंदर से रोड गया था, जाके देखा जाए क्या. चलो कोई नहीं, ये रोड एक बार देख लेते हैं. अरे डांसिंग कार, डांसिंग कार है वो. डांसिंग कार है क्या. देखो इधर में जो हेयर पिन बिंड्स दिख रहा है आप लोगों को नीचे, इट्स अ प्योर टारमैक रोड. बहुत बहुत प्यारा रोड है. आई थिंक शायद गूगल मैप जो उस तरफ वाला रोड दिखा रहा था, शायद वो यही वाला रोड है. एंड द रोड इज इन अ गुड शेप. हमें शायद गांव वगैरह के अंदर से आया. लुक एट द रोड ऑन दैट साइड. इट्स वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग अंकल जी. देखो ये वाला प्लेट्यू देखो आप लोग. लुक एट द व्यू. वाह, वो बलेरो है शायद. बलेरो मस्त खड़ा है. देखो एकदम व्यू पॉइंट में खड़े होके वो अपना व्यू को एंजॉय कर रहा है. नाइस. अच्छा, ऊपर जाने के लिए शायद रास्ता है इधर से. देयर इज अ रोड which goes up, I believe. देखो हम लोग वो वाले प्लेटू पे थे, वो वाले प्लेटू पे. अभी वहाँ से हम लोग इधर हैं. एंड वी आर गोइंग स्लोली डाउन. बट मैं फिर से ऊपर आऊँगा बिकॉज वो वाह नीचे का हेयर पिन बिंड देखो कितना मस्त है. जाते वक्त वैसे हम लोग इस रूट से जा सकते हैं, नीचे वाले रूट से. वोंट बी बैड. बट हाँ, हेयर पिन बिंड्स बहुत सारे. बट आई विल अगेन कम बैक. इट्स ऑलरेडी 10:40. सो मैं शायद फिर से ऊपर आऊँगा. देखो गाइस, लुक एट द व्यू. वाओ. नहीं, नीचे नहीं जा सकता मैं. यहीं से कुछ अच्छे शॉट्स एंड स्नैप्स लेना मैंडेटरी हो रहा है बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटीफुल. See the steps, how they cutted the steps on the hills. It's not natural, I believe, because यहाँ पे लोग फार्मिंग वगैरह भी करते हैं. तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये नेचुरल तो होगा नहीं. यहीं पे रुकवाते हैं.
गाड़ी को एंड लेट्स टेक सम पिक्चर्स। सी लुक एट द वैली व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये टर्न्स वगैरह से जाते हैं, यहाँ से व्यू अच्छा है विलेज का। गूगल मैप बाबा जी थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गया है, वो सोच रहा है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। मैप तो लगा दिया इस बंदे ने, अभी ये बंदा दूसरे रूट से लेके जा रहा है मुझको। नाइस, here people are coming over here clicking pictures, which is good, but they're not enjoying the moment. They should sit for some time. They should enjoy the cool breeze of this particular place. Just for the sake of clicking picture, coming to a place doesn't make any sense. At least to me. I mean, I know there are a lot of people who do it, and no disrespect to them, but for me it's always, if I am coming anywhere I should enjoy that particular spot. इसलिए मैं आज राइड पे निकला, बिकॉज आज कैसा है ना, ज़्यादा मतलब ऑफिस का छुट्टी तो था ही, प्लस घर का भी बहुत ज़्यादा काम नहीं था। सैटरडे संडे आर मोस्टली बिजी विथ हाउस होल्ड वर्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैमिली। तो आज सोचा कि चलो जाके आते हैं। देखो ये लोग भी यहाँ पर खड़े खड़े अपना डीपी पिक खिंचा रहे हैं। डीपी पिक देखो, खेती चल रहा है, छोटे छोटे जगह में लोगों ने फार्मिंग करके रखे घर के पीछे साइड में। एक्चुअली ये मेन रोड है आने का। मैं उस उधर से गूगल ने दिखाया, इसके वजह से आ गया था, बट एकदम नैरो नैरो रोड से। आप लोग कभी भी इस जगह में आओ, गुड़े पंचगनी में आओ, तो ऑलवेज मेक श्योर कि यू कम वाया दिस रूट, बिकॉज दिस रूट हैज़ अ बेटर लाइक यू नो वाइडर रूट। तो कैसे लाल मिट्टी का पत्थर से बना हुआ घर है यहाँ पे सारे। ये सारे घर जो है ना विलेज में, रेड मिट्टी ब्रिक्स से बना हुआ, रेड ब्रिक्स से बना हुआ। आई हैव हर्ड दैट दे आर वेरी they keep the inside or the interior very cool in summer seasons. That's why most of the time villages में रहता है। एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कब तक रहता होगा, क्या नहीं रहता होगा। तो फैन एंड इलेक्ट्रिसिटी, AC is a far cry obviously, but then because of this red bricks the house must be cool in summer season, in peak summer season also. ये एक बहुत अच्छा चीज़ है महाराष्ट्र में कि कोई हेलमेट नहीं पहनना चाहता है। Nobody wanted to wear a helmet while riding. देखो आप 3 बाइक गया, सबके पीछे पिलियन था, ना ही राइडर ने पहना ना ही पिलियन ने पहना।